हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीबीडी 2 सब के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स हैं सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशन जिसे ने एसएससी जेई का जो सीपीटी 1 है वो क्लियर किया, ठीक है। और भाई कट ऑफ काफ़ी हाई गई है और मान के चलता हूँ कि काफ़ी बच्चे जिसकी अच्छी तैयारी होगी उनका सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी ऐसे बच्चे भी होंगे जो बॉर्डर पे रह गए होंगे, तो भाई निराशा की कोई बात नहीं है। आरआरबी का भी आया था एक आंसर की वगैरह, तो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 75, 78, 80 प्लस में आ रहे हैं, तो भाई वो सीबीटी 2 की तैयारी करने लग जाओ। भाई जो सबसे पहला डाउट आ रहा है हमारे दिमाग में वो है कि भाई कई बच्चे ऐसे होंगे जिसका सीबीटी आरआरबी का भी क्लियर हुआ है और एसएससी का भी क्लियर हुआ है, तो हम किस पे फोकस करें। तो भाई देखो, मैं तो ये कहूंगा कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, ठीक है। हे गाइस, अगर आपका भी सपना है एजी एग्जाम को क्लियर करना तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी स्टूडेंट एसएससी जेई, आरआरबी जेई और किसी भी स्टेट एजी के एग्जाम के लिए कंफ्यूज रहते हैं। उनको डाउट रहता है भाई किसका बैच लूँ, कौन सी गाइडेंस फॉलो करूँ और कंसिस्टेंसी जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको कैसे मेंटेन करूँ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इंजीनियर्स वाला इस विश्वास दिवस पे अपने सभी बैचेस पे अप टू 67% तक का ऑफ दे रहा है और ये सभी बैचेस आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकते हैं। जैसे अशोका 2026 बैच डी अगर आपको चाहिए तो आपको 2999 का मिल जाएगा। कर्तव्य 3.0 बैच जो कि एजी एग्जामों के लिए है, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी देखने को मिलेगी, वो आपको 3499 का देखना मिल जाएगा। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 2 क्रैश कोर्स वो आपको 1499 का मिल जाएगा। आरआरबी जेई 2026 फाउंडेशन बैच वो आपको मिलेगा 2699 का। डीआरडीओ सेप्टम 11 बैच वो आपको 999 रुपये का मिल जाएगा। एसएससी जेई 2026 फाउंडेशन बैच सी वो आपको मिलेगा 2399 का। बीटीएससी जेई 2025 धुरंधर बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1899 का। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर बैच वो आपको मिलेगा 2699 का। एमपी स्पेशल जेई बैच वो आपको मिलेगा 2599 का। यूपीपीएससी जेई अभियान बैच वो आपको मिलेगा 1999 का। और ये सभी ऑफर्स एसएससी जेई, आरआरबी जेई और स्टेट एजी एग्जाम्स के लिए वैलिड है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही अवेलेबल है। विश्वास दिवस प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट करने का एक अच्छा मौका आपको दे रहा है और इतने हाई डिस्काउंट के बाद भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चेकआउट का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से जाकर आप सभी बैचेस का लिंक चेक कर सकते हैं और वहीं पर आप अपना कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पेपर आपको दोनों देने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल का ही अब गेम बचा है। क्योंकि जैसे पेपर 1 की बात अगर होती आरआरबी की, तो उसमें नॉन टेक पोर्शन था। और अगर आप पूछते कि भाई टेक्निकल की करूं कि नॉन टेक की करूं, तब मैं कहता कि भाई केवल सीबीटी पे फोकस करो, एसएससी पे फोकस करो। बेसिकली अभी क्या है कि आपका आरआरबी हो गया या फिर आपका एसएससी हो गया, दोनों ही टेक्निकल टर्म में अब बचा हुआ है। आपका जो पेपर 2 है वो दोनों टेक्निकल है। बाकी जो आरआरबी में है एक पोर्शन जीएस वाला भी है, तो उसके आपके पास नोट्स होंगे, पहले के आपने पढ़ा भी होगा, तभी आपका पेपर 1 क्लियर हुआ है। तो आप बस उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना, ठीक है। और एसएससी ने काफी टाइम दे दिया है सीबीटी 2 के लिए, तो भाई मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपका टेक्निकल तो काफी अच्छा हो चुका होगा, तो आपको दोनों पेपर देने। काफी बच्चे का डाउट है कि भैया हम आरआरबी के लिए फोकस करें या फिर एसएससी के लिए, तो भाई आप टेक्निकल पे फोकस करो, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं एसएससी के लिए पढ़ रहा हूँ इसलिए आरआरबी मेरा बेकार कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरा टेक्निकल अच्छा हो जाए और टेक्निकल के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब कि बहुत आपको, मतलब कि जहां से भी क्वेश्चन मिले सारे क्वेश्चन को आपको चार्ट जाने चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के एजे के क्वेश्चन होंगे तो उनको लगाओ, टेस्ट लगाओ। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी आपकी गलतियां एनालाइज होगी कि भाई मेरा ये चीज वीक है, आपको अपनी कमियां पता लगेगी, आपकी औकात दिख जाएगी कि भाई, मतलब कई बच्चे हवा में होते हैं कि भाई मैं तो फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन मेन पेपर में जब जाते हैं तो उनको मतलब दुख का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, आपको पहले ही मॉक्स में आपका पता चल जाए कि मेरी क्या कमी है, जिसको आप पहले ही दूर करके जाओ, ठीक है। तो टेस्ट आपको बहुत ज्यादा लगाने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, एजे के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक। अब वो बच्चे की बात कर लेते हैं जिनका पेपर में नहीं हो पाया, तो भाई कोई बात नहीं, अभी भी आगे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इजीली इस साल सिलेक्शन ले सकते हो, जैसे कि एसएससी जेई 2026 जो कि जून के आसपास हो जाएगा। साथ में डीएसएसबी जेई जो कि दिल्ली का पेपर है, भाई वो भी काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, उसमें 251 वैकेंसी मिलेगी आपको देखने को, तो भाई उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी भाई मतलब कि ऐसे ठंडे मत बैठ जाना कि भाई पेपर में नहीं हुआ तो भाई निराश पड़े हैं, रोए धोए पड़े हैं।